शंकर भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सभी शिव भक्तों को सादर नमन। मित्रों, आज बात करते हैं सुंदर शुभ सावन के मास की। श्रावण मास आने को है। भगवान शंकर की अनेक विधि से हम पूजा करें। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ कुछ भी आप किसी भाव से भी उनको अर्पण करें, वो कभी भी जो है न भक्तों से नाराज होते हैं। वो तो छोटी सी बात में ही मान जाते हैं और कभी भी उनको ऐसा नहीं है कि आपने अनेक विधि से उनको पूजा करनी है, नियम करने हैं, कोई कुछ करने हैं। एक भक्त तो शिवलिंग पर घंटा चुराने के लिए चढ़ा था, तो उससे भी भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि इसने मुझे ही अर्पण कर दिया। देखो भोले बाबा के भाव ऐसे हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है अपने भाव व्यक्त करते हैं भोलेनाथ के लिए कि मैं एक साधु सन्यासी, मेरे पास में प्रभु आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं किस भाव से आपकी पूजा करूं, किस प्रकार आपकी पूजा करूं। इस भाव से भगवान शंकर के लिए मन में विचार आया। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मानसिक पुण्य भी तो होता है, क्योंकि जो है जब कलयुग आया तो भगवान कहते हैं परीक्षित और कलयुग की वार्तालाप हुई। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु, मेरे अंदर में एक सद्गुण है। क्या? कि मानसिक रूप से अगर कोई पुण्य करे तो मैं उसका फल तो देता हूं, और कोई पाप करे तो उसका फल नहीं मिलता है। वो बात भगवान शंकर के मन में उसी विचार से उन्होंने जो है अपने मानसिक पूजा करी भगवान शंकर की। तो जो भक्त जो है सावन के महीने में अनेक प्रकार के रत्नों से, अनेक विधि से भगवान शंकर की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार पूजा करें? भक्तों, ध्यान से सुने, मनन करें, विचार करें। हमारे भाव ही भगवान को सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। आप घर बैठे रहें, आप बिस्तर में बैठे रहें, लेकिन चिंतन करें, भगवान को मन में ये विचार करें कि प्रभु, अभी मैं केदारनाथ पहुंच गया, केदारनाथ में भोलेनाथ को मैं स्नान करा रहा हूँ, अनेक प्रकार के मैं रत्न निर्मित में जो है भगवान को अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, अनेक प्रकार के व्यंजनों से भोग लगा रहा हूँ। इस भाव से आप पूजा करें, आपकी पूजा सफल होगी। वही पूजा भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शंकर की करी। तो उस भाव को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आप उस भाव को जो है श्रवण अवश्य करें। देखो कलयुग में तो वैसे भी बताया गया कि श्रवण करने से भी पापों की मुक्ति होती है। आप अनेक प्रकार की रीलें देखते हैं, अनेक प्रकार की बातों को सुनते हैं। भगवान के लिए जो आप शब्द भगवान के नाम से आपके कानों में जाते हैं,
तो आपके कर्ण रंध्र के द्वारा आपके मानसिक पापों को दूर करता है, मन में शुद्धता आती है। तो श्रावण का महीना आ रहा है, हम अगर अनेक प्रकार से भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाते तो हम मानसिक रूप से किस प्रकार पूजा करें, भगवान शंकराचार्य ने हमें बताया है। तो उन्हीं के भावों को मैं आपको बताता हूँ, भगवान शंकर ने किस प्रकार भगवान की पूजा का विधान बताया है। तो शुरू करते हैं। सभी शिव भक्तों को सादर नमन। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृदमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यद्कल्पितं गृह्यताम्। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, मन में आपने विचार करना है। क्या? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, बाबा मैं आपको यह रत्न निर्मित सिंहासन शीतल जल से स्नान करा रहा हूं, नाना रत्नावली से विभूषित दिव्य वस्त्र मैं आपको पहना रहा हूं प्रभु। कस्तूरी का मैं आपको तिलक, चंदन का तिलक कर रहा हूं प्रभु। जूही, चंपा और बिल्वपत्र से रचित पुष्पांजलि द्वारा धूप दीप सब में मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए प्रभु। मैं क्योंकि जो है इनको लेने के लिए जा नहीं सकता हूँ, तो मैं मन से ही मानसिक रूप से आपको अर्पण कर रहा हूँ प्रभु, आप इसको स्वीकार करें। प्रभु मैं आपको भोग क्या लगाऊं? सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधिं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीगुरु। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपको भोग में क्या अर्पण कर सकता हूं प्रभु? मैंने नवीन रत्न खंडों से जो रचित स्वर्ण पात्र हैं, मैं घृत युक्त मैंने खीर रखी है प्रभु। मन में आपने विचार करना है कि प्रभु मैं स्वर्ण पात्र में भर करके आपके लिए घी डाल करके प्रभु खीर रखी है, दूध है, दही सहित 5 प्रकार के प्रभु मैंने आपके लिए व्यंजन रखे हैं। साथ में मैंने कदली फल, शरबत अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के शाक रखे प्रभु, और कर्पूर से सुवासित जो कर्पूर की सुगंध होती भगवान को बड़ी सुंदर लगती है, उसको डाल करके मैंने स्वच्छ किया प्रभु। और तांबूलम मनसा, मीठा जल और तांबूल भी, ये सब मैं प्रभु आपको मनसा मया विरचितम, प्रभु मन के द्वारा मैं बना करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। हे नाथ, हे भोलेनाथ, कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए प्रभु। फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रभु
छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा भूत समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणं प्रभो। हे भोलेनाथ, हे बाबा, हे प्रभु, छत्र चामर योर युगम, दो चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा भेरी मृदंग, वीणा भेरी मृदंग दुंदुवी, ये जो भी आपके जो है वाद्य और गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम और नाना विधि से स्तुति, ये सब प्रभु मैं कैसे करूं? तो ये मैं कैसे करूं? संकल्पेन समर्पितम, हे प्रभु ये मैं सब मन में संकल्प कर रहा हूं, मैं आपको संकल्प के द्वारा ही इनको समर्पण करता हूं प्रभु। ये इतनी सारी जो आपकी वस्तुएं हैं मैं ला नहीं सकता हूं, तो मैं आपको संकल्पेन समर्पितम तव विभो, मैं संकल्प के द्वारा आपको समर्पण करता हूं प्रभु। पूजां ग्रहणं प्रभु, मेरी यह पूजा को आप ग्रहण कीजिए। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारापदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अपने आत्मा से ही करता हूं। मेरी जो आत्मा है ना प्रभु, वो तुम ही हो। हे शंभो, मेरी इस आत्मा में आप ही तो विराजमान हैं। बुद्धि जो है मेरी बुद्धि है मां पार्वती जी है। जो शंभो मेरे जो प्राण है ना, ये प्राणा शरीरम गृहम, जो ये प्राण है प्रभु, यही आपके गण हैं प्रभु। जो शरीर है ना मेरा, ये शरीर आपका मंदिर है प्रभु। मैं आपका ऐसा मंदिर भव्य बना नहीं सकता हूं, तो इसलिए प्रभु मैंने इस शरीर को ही आपका मंदिर मान लिया। ये शरीर मेरा जो है ना प्रभु, यही आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग जो भी मैं भोग करता हूं, जो भी विषय भोग मैं करता हूं, जो भी रचना मैं रचता हूं दिन भर, वही आपकी पूजा है।
मैं उठा बैठा, चला फिरा, खाया पिया, जो भी जिस प्रकार से मेरे क्रियाकलाप हैं वही सब आपकी जो है पूजा है प्रभु। प्रभु वो समाधि में बैठ नहीं सकता हूं तो निद्रा समाधि स्थिति। प्रभु जब मैं सो जाता हूं ना तो यही आपकी निद्रा है, यही निद्रा में आपकी समाधि तक पहुंचता हूं, यही मेरी समाधि है प्रभु। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, मैं आपकी प्रदक्षिणा कैसे करूं शंभो। तो इसलिए मैं मन से यह विचार करता हूं कि मेरा चलना फिरना जो भी है वही आपकी परिक्रमा है प्रभु। मैं आपकी प्रदक्षिणा तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन जो पद पद में चलता हूं वही मैं ये मानता हूं कि आपकी प्रदक्षिणा हो रही है। आपके लिए मैं कोई ऐसे शब्द नहीं जानता हूं कि जिससे मैं आपके स्तोत्रों को गा पाऊं, आपकी कोई विधि से पूजा कर पाऊं। तो इसलिए जो मेरे शब्द निकलते हैं वो संपूर्ण शब्दों को मैं मन में विचार करता हूं कि आपके स्तोत्रों का ही पाठ चल रहा है प्रभु। इस प्रकार मैं जो भी कर्म करता हूं, यदि यद कर्म करोमि तदखिलम्, प्रभु जो भी मैं कर्म करता हूं वो मैं मानता हूं कि शंभो तवाराधनम्, मैं तुम्हारी आराधना ही, वो जो भी कर्म कर रहा हूं वो सब तुम्हारी ही आराधना है। शंभो तवाराधनम्। प्रभु यह शरीर ही सब कुछ है मेरा, इसी शरीर में आप विराजमान हैं, इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म ही मैं आपको अर्पण करता हूं। कर चरण कृतं कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। प्रभु हे भोलेनाथ, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा जो भी इनके द्वारा कोई अपराध हो गए हों, वो विहित हों अथवा अविहित हों, उन सबको प्रभु आप अपना दास समझ करके क्षमा कीजिए। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा सागर, हे महादेव, हे शंकर, इनको सब आप क्षमा कर कीजिए। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, सदैव आपकी जय हो। इस भाव से आप भगवान शंकर की आराधना करें। घर बैठ करके ही भगवान का इस शरीर को मंदिर माने। जब आप इस शरीर को भगवान शंकर का ही मंदिर मानेंगे और कर्म को भगवान के पूजा मानेंगे तो न इस शरीर से कोई पाप होगा न व्यभिचार होगा। तो इस प्रकार आप घर बैठ करके ही मानसिक रूप से भगवान शंकर की पूजा करें और श्रावण के महीने में तो निरंतर आप जो है भगवान का इसी भाव से पूजन करते रहें। अवश्य ही आपको जो है भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति होगी और भगवान शंकर की कृपा से आपके संपूर्ण कर्म आपके जो है भगवान को ही अर्पण होंगे और मन
से और तन से किए हुए कर्म सब आपके जो भी हैं, सत्कर्म तो भगवान को अर्पण होंगे ही, पाप कर्म भी क्षीण हो जाएंगे। इस भाव से आप श्रावण के महीने में भगवान की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। आप भगवान की शिव मानस पूजा का श्रवण अवश्य करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय जय शंकर, जय जय भोलेनाथ।